आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीएल मैच की जहां हार लगभग तय लग रही थी, लेकिन फिर जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुए एक करो या मरो मुकाबले की, एक ऐसी वापसी की जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भुला पाएगा। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। मैच की शुरुआत में ही मुंबई की टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी और सवाल बस एक ही था, क्या इस तरह की विनाशकारी शुरुआत के बाद भी वापसी सच में मुमकिन थी? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मैच मुंबई के लिए इतना अहम क्यों था। ये उनके लिए सिर्फ एक और मैच नहीं था, नहीं, ये टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई थी। हार का मतलब था प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाना। प्रेशर बहुत ज्यादा था। और ये दबाव सिर्फ मैच जीतने का नहीं था, नहीं, मैच शुरू होने से पहले ही टीम मुश्किलों से घिरी हुई थी। सोचिए, उनके कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा चोट की वजह से बाहर थे। ऊपर से टीम में दो बिल्कुल नए खिलाड़ियों को डेब्यू करना पड़ रहा था। मतलब अनुभव की भारी कमी और दबाव अपने चरम पर। तो चलिए अब आते हैं सीधे मैच पर। गुजरात ने टॉस जीता और मुंबई को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया, और यहीं से मुंबई के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत हुई। उनका टॉप ऑर्डर तो जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब जरा यहां देखिए कितनी तेजी से विकेट गिरे। दूसरे ही ओवर में डेब्यूटेंट मालेवार आउट, चौथे ओवर में सेट बल्लेबाज डी कॉक भी चलते बने, और फिर छठे ओवर में कगिसो रबाडा की एक आग उगलती यॉर्कर ने सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मतलब पावर प्ले खत्म होने से पहले ही मुंबई के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच तो बस यहीं खत्म हो गया। टीम की वापसी की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। और ये आंकड़ा उस दबाव को और भी साफ करता है। पावर प्ले में सिर्फ 40 रन। सोचिए, आज के टी20 क्रिकेट में जहां टीमें 70-80 रन आराम से बना लेती हैं, वहां मुंबई की टीम बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तभी एक हीरो का जन्म होता है, और इस मैच में वो हीरो थे तिलक वर्मा। यहां से मैच का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। तिलक की पारी की कहानी बहुत शानदार है। देखिए, उन्होंने पहले विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बहुत संभल कर खेले। शुरुआती 22 गेंदों में बनाए सिर्फ 19 रन, लेकिन एक बार जब वो सेट हो गए ना, तो उन्होंने ऐसा गियर बदला कि अगली 23 गेंदों में 82 रन ठोक दिए। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। और उनकी इस तूफानी पारी का नतीजा था उनका पहला आईपीएल शतक। सिर्फ 45 गेंदों में नाबाद 101 रन। उन्होंने अकेले ही गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और ये कोई मामूली सेंचुरी नहीं थी, ये मुंबई इंडियंस के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी थी संयुक्त रूप से। उन्होंने 2008 में सनत जयसूर्या के 45 गेंदों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। क्या कमाल की पारी थी। तिलक की इस पारी का असर देखिए। एक समय जहां लग रहा था कि मुंबई 150 रन भी नहीं बना पाएगी, वहीं तिलक ने अकेले दम पर टीम को 199 के एक मजबूत, एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। मुंबई ने स्कोर तो अच्छा बना लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 200 रन का टारगेट चेस किया जा सकता है। अब सारी जिम्मेदारी गेंदबाजों के कंधों पर थी। और गेंदबाजों ने क्या कमाल की शुरुआत की। जसप्रीत बुमराह ने पारी की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। इससे गुजरात की टीम पर शुरुआत से ही जबरदस्त दबाव बन गया। बुमराह ने जो टोन सेट किया था ना, उसे मुंबई के बाकी गेंदबाजों ने बखूबी आगे बढ़ाया। उन्होंने एक बहुत ही अनुशासित हमला बोला और गुजरात के बल्लेबाजों को कभी संभलने का मौका ही नहीं दिया। ये देखिए कैसे मुंबई ने गुजरात की पारी को तहस नहस कर दिया। पहले सुदर्शन गए, फिर दूसरे ही ओवर में बटलर आउट। उसके बाद इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे अश्विनी कुमार ने सबसे बड़ा विकेट लिया शुभमन गिल का, और देखते ही देखते गुजरात का स्कोर 55 रन पर 5 विकेट हो गया। ये मुंबई का एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। बुमराह ने पहली गेंद से दबाव बनाया, डेब्यूटेंट क्रिस भगत ने रनों पर लगाम लगाई, लेकिन असली एक्स फैक्टर साबित हुए अश्विनी कुमार। उन्होंने शुभमन गिल, राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे बड़े विकेट लेकर गुजरात की कमर ही तोड़ दी। और इस शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने गुजरात को आसानी से हरा दिया। वो वापसी जो एक समय पर नामुमकिन लग रही थी, अब पूरी हो चुकी थी। और ये जीत और भी खास इसलिए थी क्योंकि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस की पहली जीत थी। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि एक इतिहास भी रच दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस जीत का असली हीरो कौन था।
तिलक वर्मा, जिनकी बल्लेबाजी ने हारी हुई बाजी में जान डाल दी, या फिर अश्विनी कुमार और बाकी गेंदबाजों का वो अनुशासित प्रदर्शन जिसने उस वापसी पर जीत की मोहर लगा दी? सोचने वाली बात है ना?